नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हमारी नज़र पड़ रही है तो आपके कर्म स्थान पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये भाग्य स्थान होता है, शनि का पर्वत इसको कहते हैं और कर्म स्थान भी इसको कहा जाता है। इस पे जो फिंगर है आप देखेंगे इस प्रकार से हल्की झुकती झुकती और सूर्य की उंगली की तरफ जा रही है। इसका झुकाव ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। और ये क्रम ज़्यादातर 41 ईयर के लास्ट तक बना रहेगा और इस स्थिति में जो बेहतरीन सुधार दिखाई दे रहा है ये 42 ईयर से दिखाई दे रहा है, मानी 42वें वर्ष से इसमें बहुत बड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। जीवन परिवर्तन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ा परिवर्तन भी जीवन काल के 41वें वर्ष के मध्य से आपको दिखाई देने बैठ जाएगा और जिसका प्रभाव ज़्यादातर आपके 42वें वर्ष तक स्पष्ट दिखेगा। तो 42वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आ रही है और 41वें वर्ष के मध्य से इसका प्रभाव शानदार दिखने बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है आपकी उंगली का जो अनुपात है ये शानदार है, बहुत सुंदर अनुपात इसमें दिख रहा है जो आपकी मानसिक क्षमता को दिखा रहा है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता बेहतरीन है और आगे जाके इसके परिणाम ठोस और सुंदर मिलेंगे। दूसरी बात आप देखेंगे ये बताता है कि धीरे धीरे धर्म और अध्यात्म में भी व्यक्ति की रुचियां बढ़ेंगी। भले ही बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ने वाली है और व्यक्ति को भाग्य का शानदार सुख मिलेगा, साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि आगे चलकर व्यक्ति स्वाभिमानी होगा, विवेक बहुत अच्छा क्रिएट करेगा और दूसरों की मदद भी करेगा, बुद्धिमान होगा, मनी नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी और भाग्य का साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपकी मिडिल फिंगर अपने आप में जो है एक शानदार चीज़ों को बता रही है। हाँ, यहाँ पे अगर इस पर्वत पे अगर हम नज़र डालें, ये है आपका गुरु का पर्वत, आपका बृहस्पति का पर्वत, ये शनि की तरफ झुक रखा है। इसका मतलब है कि परिवार को लेके चिंताएं दिखाई दे रही है और ढैया में बैठा हुआ है, अभी 1 से 1.5 साल तक चिंता बनी रहेगी, ये स्पष्ट तरीके से कर रहा है, कह रहा है। लेकिन उसके बाद चिंताओं का निदान हो जाएगा, ये भी बता रहा है। दूसरा आप देखेंगे ये धीरे धीरे जो है साधारण अवस्था में आ रहा है और इस समय ये आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, देखा जाए तो दयालुता आपके अंदर रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी कुछ समय बाद 1 से 1.5 साल के बाद से चीज़ें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। देखिएगा एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये जो बृहस्पति है ना, देवगुरु इनको माना जाता है। ये आपकी चाहे कुंडली में हो या जन्मपत्री में हो या हस्तरेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट माने गए हैं क्योंकि हमारे पौराणिक शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है।
जब ये नॉर्मल होते हैं, बहुत साधारण होते हैं, तो आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी आपकी अच्छी डिग्रियां हैं, डिप्लोमा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। वो ज्ञान आपका धरा का धरा रह जाता है। और ऐसे में अगर जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ हो, उनके विवाह होने में देरी होती है, अड़चनें आती हैं, समय पे विवाह होना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति की संतान न हुई हो तो संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं, संतान बहुत लेट होती है। आपकी हथेली में भी परिवार को लेके, संतान को लेके चिंताएं दिखाई दे रही हैं। मैं इसका बेहतरीन उपाय दूंगा, क्योंकि बृहस्पति के कारण ही ये चिंता दिख रही है। और ऐसे में चाहे पैतृक संपत्ति हो, अगर आपका बृहस्पति ऐसा है, बहुत साधारण है, शनि की तरफ झुका हुआ है, और आप पैतृक संपत्ति का लाभ लेना चाहते हैं, तो पैतृक संपत्ति का ऐसे में लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में चाहे आपका धन हो, मनी आर्थिक स्थिति यहाँ पे संघर्षमय रहती है। या तो आपके पास रोजगार नहीं रहता है, या तो आपका जो है पैसा आता तो है लेकिन हथेली में पैसा नहीं बचता है। तो ये चीज़ें बताती है कि व्यक्ति आर्थिक तौर पे भी संघर्ष की स्थिति में है। मानी सभी प्रकार की जो वास्तविक सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, और बृहस्पति कमज़ोर है तो इन सुखों में कमी आती है, इन सुखों का आप भोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। और ये गुरु हैं, गुरु का मतलब शिक्षक या ऐसा व्यक्ति जो आपको सही दिशा दिखाने का काम करता हो। लेकिन जब गुरु इस प्रकार से हो तो व्यक्ति को सही दिशा दिखाने वाला बहुत लेट मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे में करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अगर आपका गुरु का पर्वत साधारण हो, शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो ये चीज़ें और भी उभरती हैं। इसके लिए जो है महत्वपूर्ण आपको पूजा पाठ भी करनी पड़ती हैं, इनका उपाय करना पड़ता ही ज़रूरी है। ठीक है ना। तो ये उपाय आप करें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, और जो आपकी मुख्य समस्याएं हैं इनका निदान हो जाएगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मुख्य रेखाओं को देखो, मुख्य चीज़ों को देखो, और उसका जो है विश्लेषण करके बताओ, उसका निदान बताओ, तब जाके जीवन में हाथ दिखाने का जो मकसद होता है वो सार्थक हो जाता है। और मैं इसी चीज़ पे विश्वास करता हूँ, इन्हीं चीज़ों पे देखता हूँ चीज़ों को। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, आपकी हथेली की मुख्य समस्याएं दो हैं, एक बृहस्पति का पर्वत और एक आपकी हथेली में रेखाओं का जाल। ये रेखाओं का जाल होना शुभ नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। जब ये लकीरें हो तो व्यक्ति के अंदर वास्तु दोष या पितृदोष या काल सर्प योग या जो है नज़र दोष, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तब जाके ये जाल होता है। लेकिन इसको नेगेटिव ऊर्जा ही माना जाता है, इसका उपाय एक ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप उलझन में हैं, कभी कभी दुविधाएं बढ़ जाती हैं, आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन करने की कोशिश कर रही है। जो डिसीजन है आपका, आप सही से निर्णय ना ले पाए, ये इसका कोशिश करती हुई दिख रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश कर रही है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो,
उन रिश्तों में जो बैलेंस स्थिति होनी चाहिए थी या उन रिश्तों का जो चरम सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं। और चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। धीरे धीरे ये आपको आर्थिक रूप से बीमार करने का काम कर रही है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका, तीव्र प्रभाव इसका, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर पड़ता हुआ दिख रहा है। जो आपका सफलता का स्तर होना चाहिए था, उसको ये उस पैराग्राफ को नीचे की ओर खिसका रही है, आपको सफल नहीं होने दे रही है। जब ऐसी समस्याएं हों तो जीवन के 5 प्रमुख चीज़ें जो आयाम हैं उन पे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। और जो मुख्य आयाम पे प्रभाव पड़ा तो जीवन कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो जाता है। उसका जो सार है, उसका जो सुख है, वो गायब होने बैठ जाता है। इस चीज़ को सबसे पहले ठीक करना होगा। क्या करेंगे? मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का शानदार प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। करिएगा आप। कब कब करना है? दिन में 2 बार करना है। एक सुबह करेंगे नाश्ता करने के आधा घंटे या 1 घंटा पहले, जो आपको उचित लगे, और एक रात्रि को डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले। और दूसरा, आपको एक निश्चित समय तक वनस्पति स्नान करना है। ये दोनों चीज़ों में आपको दे रहा हूँ, ये विधिवत तरीके से करिएगा तो निश्चित ही आपको चीज़ों में लाभ होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं शानदार स्थिति में आगे चलकर बढ़ेगा। तीसरी चीज़ देखिएगा, ये 2 मुख्य समस्याएं हैं, इनको ठीक करना है। तीसरी चीज़ अगर हम देखें, अच्छी चीज़ें आगे और दिखाई दे रही हैं। एक तो आप देखेंगे ये उंगली सीधी खड़ी है तो लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन रेखा से सीधा एक रेखा जो है मिलती हुई इसमें इस प्रकार से दिख रही है और इस प्रकार से त्रिकोण बना रही है। ये जीवन काल के 41वें वर्ष से एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आता हुआ दिखाई दे रहा, सोर्सेज बढ़ते हुए दिख रहे हैं और प्रोग्रेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये सभी चीज़ें इस प्रकार की चीज़ों को बता रही है। दूसरा, अगर हम बात करें आपके करियर और धन की रेखा चंद्रमा से प्रभावित होती हुई दिख रही है। जीवन काल के 41वें वर्ष के मिडिल से बेहतरीन परिणाम देती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये बता रहा है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 41वें वर्ष के मिडिल से प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। ये स्थितियां बना रहा है। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार। दूसरा, अगर आपके पास वाहन का सुख नहीं है तो 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में आपको वाहन का शानदार सुख मिलने वाला है। यदि आपके पास अपने घर का सुख नहीं है तो ठीक 42 से 45वें वर्ष के बीच में अपने घर का सुख मिल जाएगा। और अगर अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पा रहे हैं या व्यापार को कर नहीं पा रहे हैं तो 42वें से 45वें साल के बीच में शानदार स्थिति में ये उभरता हुआ दिख रहा है। आप अपने व्यापार का विस्तार कर लेंगे। ठीक 45वें वर्ष के आसपास यहाँ पे शानदार रूप में भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। भाग्य अपने चरम पर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, जीवन काल के 41वें वर्ष के लास्ट तक मानी 42वें वर्ष के शुरुआत तक जीवन में संघर्ष भी दिख रहा है। और अगर आप जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बहुत बड़ी निर्णय ले लेते हैं तो धन हानि को दिखा रहा है। 41वें वर्ष के मिडिल तक यहाँ पे व्यापार ज़्यादा नहीं दिख रहा है। व्यापार की स्थिति 42वें वर्ष से दिख रही है। और उससे पहले अगर व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं करना चाहिए। आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बन रही है।
हाँ, 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बेहतरीन हो रही है। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है और फिर 57वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय दिख रहा है। उसके बाद भी बहुत अच्छा समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम की संभावना दिख रही है। इसके लिए प्राणायाम दे रहा हूँ, जरूर करेंगे, आपको लाभ होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, ठीक 42वें वर्ष से आपकी हथेली के निम्न मंगल क्षेत्र पर दो शानदार रेखाएं उभर रही है। इसका मतलब है आगे चलकर आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है और ऐसा आपको अनुभव होगा, ऐसे आप अनुभव करने वाले हैं कि आपकी जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। दूसरा, ये इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आगे चलकर इसका लाभ होगा। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की विशेष क्षमता है, इसका लाभ होगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपको निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो अंत तक उसे निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इसका लाभ भी आपको होगा, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, ये यहाँ से इस प्रकार से आ रहा है जीवन की रेखा। देखिएगा, अपने जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं है। जीवन काल के 41वें वर्ष तक जीवन में उन्नति तो दिख रही है, लेकिन उसके पीछे उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। कई बार अस्थिरता का सामना भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन में इस प्रकार के कर्म करेंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति दिख रही है। ये शानदार है। दूसरा, अगर हम आपकी मस्तिष्क की रेखा को देखते हैं, जो इस प्रकार से यहाँ पे दिख रही है, अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। ये इस प्रकार से है, ये और ये बता रहा है कि आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, आप क्रिएटिव रहेंगे और एक से अधिक क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का जीवन में प्रयास करेंगे। यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, आगे चलकर इसका बड़ा लाभ होगा। निश्चित ही आयु बहुत अच्छी रहेगी, निश्चित ही जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी, ये इसको दिखा रही है। और व्यवसाय अगर 42वें वर्ष से करते हैं तो बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली है। आपका व्यवसायिक हाथ है। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में आप धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी रह सकती है, आगे चलकर पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे त्रिकोण दिख रहा है, जो जीवन काल के 45वें वर्ष से अपना जबरदस्त प्रभाव दे रहा है। कहीं ना कहीं धन के मामले में ऐसी स्थिति आएगी कि कभी आपको संघर्षों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें शानदार दिखाई दे रही है। आपकी हृदय की रेखा भी बृहस्पति से युक्ति बना रही है। 42वें वर्ष से चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये दिख रहा है। थोड़ा ध्यान रखें, एक रेखा अगर यहाँ से जाती है तो दाम्पत्य जीवन के मामले में तनाव की स्थिति ला सकता है, इस और थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये रेखा इस तरह से ये उंगली झुक रही है, जो बता रही है यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। ये उंगली इस तरह से झुक रही है इसकी तरफ, ये बता रहा है कि धन कमाने की ललक शानदार रहेगी और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। निश्चित रूप में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके दम पर अपने जीवन में धन कमाएंगे। निश्चित रूप से अपने बलबूते पे जो कुछ करने का गुण है ये प्रस्फुटित होगा, इसका लाभ कमाएंगे। और निश्चित ही, या तो अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो ठीक है, नहीं तो आप व्यापार के क्षेत्र में 42वें वर्ष से जाएं या 41वें वर्ष के मध्यम से जाएं, ज़बरदस्त लाभ होगा। अभी भी जा सकते हैं, लेकिन अभी 18 महीने तक व्यापार नहीं दिखाई दे रहा है, नुकसान की संभावना दिख रही है, तो अभी रिस्क न लें। लेकिन उसके बाद व्यापार ही आपकी हथेली में दिख रहा है स्पष्ट तरीके से।
अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों पे। एक तो अगर आपका हम मणिबंध देखते हैं, जो ये कलाई का क्षेत्र है, इसमें स्पष्ट रूप से 2 ही रेखाएं हैं। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। हालांकि जो 41वें वर्ष तक का समय है उसमें संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी संघर्ष से उठकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, लेकिन रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं। वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख की अनुभूति है उसमें कमी दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन काल में होगा, ये दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल। उच्च मंगल बहुत अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। ये थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और निर्णय लेने की ताकत में कमी का संकेत दे रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय दूंगा, जरूर करेगा। इसके बारे में मैंने बता दिया है। शनि आपका ठीक है, आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति करवा रहा है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति भी शानदार बनती हुई दिख रही है। इसका मतलब है 42वें वर्ष से 2 धन की स्थिति है, जबरदस्त रूप में उभार रही है और व्यक्ति धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना नाम अर्जित करेगा, ये दिखाई दे रहा है। निश्चित ही अपने घर का, अपने वाहन का शानदार और अपने व्यापार का सुख स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आगे सौभाग्य की प्राप्ति बड़े रूप में है। आपका बुद्ध भी शानदार स्थिति में है। इसका मतलब है वाणी बहुत अच्छी रहेगी और वाणी के साथ साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जिसको कहते हैं ना योजनाबद्ध तरीके से काम करना, अगर वो करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ आपको अर्जित होगा। यहाँ पे अगर हम आपका जो है चंद्रमा देखें, ये बता रहा है मानसिक रूप से आगे मजबूती देता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इसकी वजह से शरीर में समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन उसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चलकर अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रिएटिविटी आपके अंदर आती हुई दिख रही है। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।